Well, my dear students, we have been present for you to proceed current electricity. करंट इलेक्ट्रिसिटी कर रहे थे बच्चों हम. करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस क्या होता है ये हमने बता दिया. रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ये हमने बता दिया. अब रेजिस्टेंस पे क्वेश्चन. ठीक है बच्चों, रेजिस्टेंस का जो फार्मूला था आपको याद हो गया है ना. ये किसी भी कंडक्टर की लेंथ है बच्चों L. ओके, दिस इज़ द करंट फ्लोइंग बैटरी. A इज़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर. इन बातों पे डिपेंड करता है. रो इज़ कॉल्ड रेजिस्टिविटी. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स. के क्या क्वेश्चन है यहाँ ज़रूर ध्यान रखना. इफ लेंथ ऑफ द वायर, कम ऑन, लेंथ ऑफ ए वायर इज ट्रिपल्ड. ठीक है बच्चों, फाइंड रेशियो ऑफ न्यू रेजिस्टेंस, है ना बच्चों, टू ओल्डर वन. या इसको ऐसे ही पूछते हैं, हाउ मेनी टाइम्स, है ना बच्चों, हाउ मेनी टाइम्स रेजिस्टेंस इंक्रीजेस. ठीक है बच्चों, अगर एक वायर की लेंथ को ट्रिपल कर दिया तो वायर का रेजिस्टेंस कितने गुना बढ़ेगा. अब समझने की बात है बच्चों. वायर की लेंथ ट्रिपल करने के भी दो मेथड हैं बच्चों. एक वायर में सिमिलर थिक वायर ऐड कर दी जाए और दूसरा मेथड है पकड़ के स्ट्रेच कर दिया जाए. वायर को स्ट्रेच करेंगे तो भी लंबी हो जाएगी. वायर में वायर ऐड कर देंगे तो भी लंबी हो जाएगी, है ना. इतनी लंबी है, इतनी लंबी और ऐड कर दी, गेट्स डबल्ड. ये लेंथ है ना, और ये लेंथ जुड़ गई, डबल. ये तो है वायर में वायर ऐड करना. सिमिलर थिक वायर, जितनी थिक ये फिंगर है उतनी थिक ये है, सिमिलर थिक. तो वायर की लेंथ को इंक्रीज करने का एक ही मेथड. दूसरा, इसको पकड़ के खींच देंगे, स्ट्रेच, तो भी तो वायर की लेंथ इंक्रीज हो जाएगी. तो इसलिए कहेंगे टू ट्रिपल द लेंथ दे आर टू मेथड्स, है ना. आंसर देते हुए ध्यान रखना है बच्चों. ठीक है, कम ऑन. टू मेक, आइए बच्चों, टू मेक लेंथ ट्रिपल देयर आर टू मेथड्स. ठीक है बच्चों, दो मेथड हैं. पहला मेथड कौन सा है, बाय एडिंग सिमिलर थिक वायर. उतनी मोटी वायर ऐड कर दी जाए. ये वायर कितनी लेंथ की थी, L बच्चों. ठीक है, ये देखो उतनी ही मोटी डबल लेंथ की वायर ऐड कर दी. ये 2L जब ऐड कर दी जाए, सोल्डर कर दिया जाए, हो गई ना ट्रिपल. अब कितने गुना होगा रेजिस्टेंस. अगर पुराना रेजिस्टेंस R है ना बच्चों, पुराना रेजिस्टेंस R है, है ना. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रहा बच्चों, क्योंकि मोटाई उतनी ही है ना. लेंथ बड़ी है ना. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या रेडियस या डायमीटर हैज़ नॉट बीन चेंज्ड, तो अलग आंसर आएगा. और पकड़ के अगर खींच देंगे तो अलग आंसर आएगा बच्चों. तो इसलिए हमें ध्यान रखना है ना. इसलिए ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देते हुए वाइवा का भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, MCQ का भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हर जगह काम आना है बच्चों. तो अगर ऐसा करते हैं तो देखते हैं क्या. रेजिस्टेंस का फार्मूला, कम ऑन, रो L बाई ए. नया रेजिस्टेंस कितना होगा, रो L डैश बाई ए डैश. अब A और A डैश तो इक्वल हैं बच्चे, है ना. थिकनेस सेम, बिकॉज थिकनेस सेम है बच्चों, है ना. लेंथ ट्रिपल कर दिया आपने, नई लेंथ पुरानी लेंथ का ट्रिपल है बच्चों. इसलिए नया रेजिस्टेंस देखो बच्चों, R डैश बाई R डिवाइड कर दिया ना बच्चों मैंने. यस, डिवाइड. इट विल बी, रो कभी चेंज नहीं होता, कल बताया था. लेंथ चेंज कर दो चाहे थिकनेस चेंज कर दो, रो इज़ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल ओनली. हाँ,
टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, वो एक अलग कंडीशन है। टेम्परेचर की तो कोई बात ही नहीं कर रहा बच्चों, ठीक है। अब तो डायमेंशंस की बात करना है ना, लेंथ बढ़ा दी, एरिया घटा दिया, एरिया बढ़ा दी, लेंथ, है ना, वगैरह वगैरह। दिस बाय दिस, रो तो कैंसिल ही हो जाएगा, एल डैश बाई ए डैश, एल अपॉन ए और ए डैश तो कट जाएंगे बिकॉज दे आर इक्वल, ठीक है बच्चों। एल डैश कितना है 3 टाइम्स, तो इसलिए आंसर आ गया न्यू रेजिस्टेंस इज 3 टाइम्स। ये आंसर नंबर 1 आ गया बच्चों, ठीक है। शॉर्ट में जल्दी समझना हो, लेंथ को ट्रिपल कर दिया, एरिया को छेड़ा ही नहीं, रो कभी चेंज होता ही नहीं, है ना बच्चों। तो नया रेजिस्टेंस, लेंथ ट्रिपल तो रेजिस्टेंस भी ट्रिपल, वेरी सिंपल। एरिया को क्यों नहीं टच किया, क्योंकि सिमिलर थिक वायर, है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सिमिलर थिक वायर जोड़ने से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या डायमीटर नहीं चेंज होता। ये एक मेथड। दूसरा मेथड है बच्चों, अब ये इस पुरानी वायर का आर था ना, अब ये एक वायर हो गई, तो नया रेजिस्टेंस क्या बन गया, आर डैश। आर डैश विल बी 3R, 3 टाइम्स। लेंथ अगर 3 टाइम्स, रेजिस्टेंस भी 3 टाइम्स। लेंथ अगर डबल, रेजिस्टेंस भी डबल। लेंथ 15 गुना बढ़ा दी, रेजिस्टेंस भी 15 गुना बढ़ गया। कब, जब सिमिलर थिक वायर ऐड कर दिया जाए। दूसरा मेथड है, सेकंड मेथड, बाय स्ट्रेचिंग। तो इसलिए ध्यान रखना बच्चों, संभल के जवाब देना है बच्चों। सेकंड मेथड क्या है बच्चों, सेकंड मेथड ऑफ ट्रिपलिंग द लेंथ, सेकंड मेथड इज बाय स्ट्रेचिंग द वायर, है ना बच्चों। कई बार क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियर देते हैं, ए वायर इज स्ट्रेस्ड टू ट्रिपल इट्स लेंथ। स्ट्रेस्ड मतलब क्लैरिफिकेशन हो गई, है ना, तो उसमें फिर पहला मेथड नहीं काम करेगा, ठीक है, बाय स्ट्रेचिंग। आइए, ये पुरानी वायर है बच्चों, ये इतनी मोटी है, इतनी लंबी है ना बच्चों। लेंथ कितनी है L, है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है A, और इसका रेजिस्टेंस कितना है R, ठीक है। तो हम फार्मूला लिख देंगे ना इसके लिए, ये फार्मूला लिख देंगे बच्चों। प्रोसीडिंग तो यहीं से होगी, ठीक है बच्चों। ये रेजिस्टेंस R, ठीक है। अब पकड़ के इसको वायर को खींच दिया, पकड़ के अगर जब खींच दिया जाता है तो लंबी तो होगी, क्योंकि खुद बोल रहा है 3 गुना, है ना बच्चों। अब जो नई लेंथ है बच्चे आपको दिख रही है 3 टाइम्स, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी चेंज हो गया, A डैश, है ना, तो रेजिस्टेंस भी चेंज हो गया R डैश। तो R डैश विल बी रो L डैश बाई A डैश। ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1। देखते हैं, डिवाइड मार दोगे डिवाइड, R डैश 2/1, R डैश बाई R, कम ऑन, विल बी रो L डैश A डैश, है ना बच्चे, रो L A, रो कैंसिल हो गया, ठीक है। इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 3 कह दूं, फिर कह देंगे बच्चों हम एज वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहता है बच्चों। क्यों, वॉल्यूम एरिया और लेंथ का प्रोडक्ट होता है। पकड़ के वायर को खींचोगे तो लंबी हो जाएगी, तो पतली भी तो होएगी, पतली होएगी तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम, लेंथ बढ़ गई तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ गया, है ना बच्चों। तो एक चीज़ तो देखो, वॉल्यूम का फार्मूला होता है एरिया इंटू लेंथ। पकड़ के खींचोगे लंबाई बढ़ेगी तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घट जाएगा। और यदि दोनों साइड से आप दबा देंगे बच्चों, है ना, ये है, पकड़ के खींचोगे तो ये पेन लंबा और पतला दोनों तरफ से दबा देंगे बच्चों, दबा दिया, मोटा और छोटा, छोटा मोटा, लंबी पतली, छोटी मोटी। तो इसलिए लेंथ अगर बढ़ती है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटता है बच्चों, लेंथ अगर घटती है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ता है। कम ऑन, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, वॉल्यूम A इंटू L इज इक्वल टू A डैश L डैश, कांस्टेंट रहता है ना बच्चों। कम ऑन, अब आप बात कर सकते हैं बड़े मज़े से। क्या बात कर सकते हैं, करो। A है, L है, A डैश का पता नहीं, L डैश का तो पता है 3 टाइम्स, L डैश इज 3 टाइम्स द लेंथ, इट इज़ गिवन माय डियर। A अपॉन A डैश कम्स आउट टू बी, L से L कैंसिल हो गया, कितना आ गया 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 4, दैट वाज इक्वेशन नंबर 3। अब इजीली सॉल्व हो जाएगा बच्चों। यूज 4th इक्वेशन इन थर्ड, कम ऑन। देखो थर्ड में क्या है, R डैश बाई R विल बी, है ना तुम्हारे सामने, AL डैश अपॉन A डैश L, ये है ना बच्चों, AL डैश अपॉन A डैश L। अब वैल्यूज पुट कर दो बच्चों। A बाई A डैश की क्या वैल्यू है तुम्हारे सामने है, A बाई A डैश की क्या वैल्यू है आपके सामने है 3। L डैश बाई L की वैल्यू क्या है, L डैश 3L है, ये L है, ये भी 3, तो R डैश विल बी 3 स्क्वायर टाइम्स R, मतलब 9 टाइम्स। जनरलाइज कर दो इसको,
पकड़ के अगर खींचोगे लेंथ ट्रिपल तो नया रेजिस्टेंस ट्रिपल का 3 का स्क्वायर टाइम्स 3 का स्क्वायर 9 गुना। पकड़ के अगर 4 गुना लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस 16 गुना। पकड़ के 5 गुना लेंथ बढ़ाओगे खींच के, पकड़ के खींच दिया 5 गुना लेंथ बढ़ा दी तो 25 गुना रेजिस्टेंस हो गया बच्चों। तो इसलिए ये बात ध्यान रखनी है, पकड़ के खींचते हो तो स्क्वायर टाइम्स, वायर में वायर ऐड करते हो, समझ गए ना बच्चों, वायर में वायर ऐड करते हो ऐसे। देखो एक पेन इतना लंबा लंबा था, एक और जोड़ दिया डबल लंबा हो गया तो रेजिस्टेंस भी डबल हो गया, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को छेड़ा ही नहीं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है बच्चों, है ना। बाई एडिंग द सिमिलर थिक वायर तो उतने गुना रेजिस्टेंस बढ़ता है जितने गुना लेंथ बढ़ गई। जितने गुना लेंथ अभी ट्रिपल हुई तो रेजिस्टेंस भी ट्रिपल व्हेन यू ऐड द वायर। पकड़ के खींचते हो तो रो नेवर चेंजेस, है ना। रो के बारे में बहुत अच्छे से याद रखना बच्चों, रो नेवर एवर चेंजेस, कभी चेंज नहीं होता। किसके साथ? विद लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटाने बढ़ाने से नहीं। रो अगर चेंज हुआ है तो टेम्परेचर से हुआ। टेम्परेचर एक डिफरेंट फैक्टर है बच्चों, है ना, डायमेंशन के साथ नहीं चेंज होता। क्या मतलब हुआ? देखो कई बार ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, रो की वैल्यू निकालना बच्चों। यहाँ से बच्चे बहुत गलती करते हैं, आपने नहीं करनी। RA/L बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन बोर्ड में आया है। देखो बच्चों रो का फार्मूला RA/L, अगर लेंथ बढ़ाएंगे तो रो घटेगा ना, तो बच्चे कहते हैं यस घटेगा, फार्मूला बोल रहा है। तो कई बार फार्मूला बोल रहा होता है ना, वो सारा सच नहीं होता। 11th में भी तो ऐसे ही था बच्चों, यंग मॉडुलस का, अगर अच्छे स्टूडेंट्स को याद हो यंग मॉडुलस। फिर 11th की बात कर दी हमने, परेशान तो नहीं होगे? नहीं होना परेशान। लेंथ बढ़ाने से रो चेंज नहीं होगा, क्योंकि लेंथ अगर बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी उतने ही गुना बढ़ जाएगा, है ना बच्चों। ध्यान रखना। रो डज नॉट डिपेंड अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ। ऑन विच फैक्टर डिपेंड्स? इट डिपेंड्स ओनली ऑन नेचर और टेम्परेचर, ही अलग बात है ना बच्चों। याद रखना, रो कभी चेंज नहीं होता। उससे पूछेंगे एक वायर की लेंथ 3 गुना बढ़ा दी, तो आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन करना, कैसे बढ़ा दी ये बताओ। वायर में वायर जोड़ी है या पकड़ के खींची है, दोनों के डिफरेंट आंसर। पकड़ के खींचते हो तो स्क्वायर टाइम्स 9 गुना, 3 गुना बढ़ाई तो 9 गुना रेजिस्टेंस हो जाएगा। वायर में वायर ऐड करके की है तो 3 गुना रेजिस्टेंस। रो पे क्या फ़र्क पड़ेगा? कह देना बढ़ा दो घटा दो, इतनी सी वायर का रो उतना ही होता है। 20 किलोमीटर लंबी वायर ले लो, ठीक है बच्चे। यहाँ से डिफरेंट कॉलोनीज तक की वायर ले लो, घबरा तो नहीं गए बच्चे? उसका नहीं समझ आ रही? आप छोटी सी आयरन की वायर ले लो और उसका रेजिस्टेंस R है, उसकी रजिस्टिविटी R है। कृष्णा कॉलोनी तक की लंबी वायर ले लो, उसकी रजिस्टिविटी भी रो ही रहेगी, इट विल नेवर चेंज। रेजिस्टेंस विल चेंज, आर यू लिसनिंग केयरफुली? रेजिस्टेंस विल चेंज, ओके मिस्टर निकू गुप्ता। रो डज नॉट चेंज विद लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, माइंड इट। लेट अस प्रोसीड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैज़ बिन डन बाय यू, अच्छे से करना, गलती नहीं होनी चाहिए। यंग मॉडुलस में भी तो ऐसे था बच्चों, मैंने कहा था छोटी सी तार हो उसका जितना यंग मॉडुलस होता है, 20 किलोमीटर लंबी वायर ले लो उसका भी। आयरन की वायर कितनी लंबी, छोटी, मोटी, कैसी ले लो, आयरन का यंग मॉडुलस सेम रहेगा। ऐसे ही आयरन का रो भी सेम रहेगा। रो मीन्स रजिस्टिविटी, ठीक है बच्चों, याद रखना। रजिस्टिविटी नेवर एवर चेंजेस विद दिस, विद लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एटसेट्रा। आपको ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है बच्चों। कम ऑन, अब हम बात करेंगे आगे की बात है बच्चों ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ आपने बहुत अच्छे से किया हुआ है 10th में, वही है बच्चों, थोड़ा सा केयरफुली करना है। लेवल का फ़र्क तो होता ही है 10th और 12th का। अंडर कांस्टेंट या अंडर सिमिलर फिजिकल कंडीशंस, अंडर कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन, ये ज़रूरी लिखना है। कई बार बच्चों से पूछा जाता है ना व्हाट इज ओम्स लॉ, कहते हैं V इज प्रोपोर्शनल टू I या I इज प्रोपोर्शनल टू V, ऐसे नहीं है ना, ये कंडीशनल लॉ है बच्चे। अंडर कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस, ये फिजिकल कंडीशंस कौन सी हैं बच्चों? अंडर कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस, एक्सप्लेन कर दो ब्रैकेट में। टेम्परेचर, है ना बच्चों, स्ट्रेस, स्ट्रेन, है ना बच्चों, ये दे रिमेनिंग कांस्टेंट, है ना, इनको नहीं चेंज होने देना। अंडर कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दोगे R, दिस R इज नेम्ड एज रेजिस्टेंस, इसी को रेजिस्टेंस कहते हैं बच्चे उस कंडक्टर का। तो इसका फार्मूला हो गया ये रेशो हमेशा कांस्टेंट आती है बच्चे,
कब? टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस टेम्परेचर का एक फंक्शन है। टेम्परेचर बदल देंगे तो रेजिस्टेंस बदल जाएगा, फिर ये कांस्टेंट और प्रोपोर्शनल ही नहीं रहेगा। कई बुक्स में लिखा हुआ है बच्चे, अंडर कांस्टेंट कंडीशन आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आई प्रोपोर्शनल टू वी लिखते हैं तो आई प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाइए, है ना बच्चों। जी इज़ कॉल्ड कंडक्टेंस। कंडक्टेंस इज़ नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, माइंड इट। इस बहाने आपको रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल भी पता लग गया। रेजिस्टेंस कौन है? ऑपोजिशन, कल बताया था, ऑपोजिशन ऑफर्ड, है ना। तो रेजिस्टेंस ये हो गया। कंडक्टेंस क्या है इसका? रेसिप्रोकल। तो रेजिस्टेंस के यूनिट मैंने क्या बताए थे बच्चे? ओम, याद है ना बच्चों। कंडक्टेंस के यूनिट क्या बताएंगे? ओम इनवर्स भी कहते हैं, या MHO भी बोल देते हैं, या साइमन भी बोल देते हैं, SIEMENN, साइमन, साइंटिस्ट के नेम से बच्चे, S फॉर साइमन। ठीक है बच्चे, ध्यान रखना। देखो OHM MHO स्पेलिंग ही रिवर्स कर दी गई, बच्चों कभी नहीं भूलेंगे कंडक्टेंस के यूनिट को। ठीक है, याद रखना बच्चे। बिल्कुल ऐसे के ऐसे बता दूं, C, किसी भी कैपेसिटर की C क्या होती थी बच्चों? कैपेसिटेंस सॉरी, कैपेसिटेंस होती थी बच्चों। कैपेसिटेंस का उल्टा आपको बिल्कुल याद नहीं है, याद कर लें। इलास्टेंस इज़ नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस या कैपेसिटी के यूनिट क्या होते थे, याद है ना आपको बच्चे? फैराड, है ना बच्चों। तो इसके यूनिट हो जाएंगे फैराड इनवर्स। इलास्टेंस इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस, माइंड इट। ठीक है बच्चों, याद रखना। हर एक के रेसिप्रोकल का नाम और यूनिट आपको दिमाग से हटाने नहीं है, ध्यान रखना है बच्चे। चलिए, अंडर कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन V इज़ प्रोपोर्शनल टू I, समझ आए? मुझे लगता है आ गई होगी सबको बच्चे। ठीक है, V इज़ प्रोपोर्शनल टू I, दैट इज़ कॉल्ड ओम्स लॉ। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, इसको वेरीफाई कैसे करते हैं? हाउ विल यू वेरीफाई दिस लॉ? इसका एक्सपेरिमेंट भी सिलेबस में है बच्चे। ये अननोन रेजिस्टेंस है जो तुम्हें फाइंड करना है। वोल्टमीटर इज ऑलवेज ज्वाइंड इन पैरेलल, आपको याद होगा बच्चे। एमीटर इज ऑलवेज ज्वाइंड इन सीरीज, आपको याद होगा बच्चे। ये रियोस्टैट है बच्चों, RH, रियोस्टैट वेरिएबल रजिस्टर। जैसे हमारे फैन का रेगुलेटर नहीं होता, रेगुलेटर को 1 पे, 2 पे, 3 पे, 5 पे कर दो, फैन द फास्टेस्ट हो जाता है। वो भी तो वेरिएबल रजिस्टर है बच्चे, वो रेजिस्टेंस को वेरी करने का एक इंस्ट्रूमेंट है। ये रियोस्टैट भी वही होता है। ठीक है बच्चे, रियोस्टैट। फिर बिटारी, ये एक्सपेरिमेंट आप अपने हाथ से भी करेंगे बच्चे, और ये सर्किट कंप्लीट। ठीक है बच्चे, लाइक दिस। ठीक है, जो ही की को ऑन करेंगे तो ये दोनों बोलना शुरू कर देंगे। बोलना का मतलब रीडिंग देना शुरू कर देंगे। ठीक है, जो ही हमने की ऑन की, वोल्टमीटर रीडिंग, एमीटर रीडिंग नोट कर ली, एंड R इज इक्वल टू V/I ओम। ठीक है बच्चे, इधर हम सीरियल नंबर लिख देंगे। V फॉर वोल्टमीटर रीडिंग, एमीटर रीडिंग, नंबर 1। जो ही की ऑन की, मैंने देखा ये कुछ रीडिंग दे रहे हैं। सपोज़ ये V1 वोल्ट दे रहा है, ये I1 एम्पियर दे रहा है, तो V1/I1 R1 आ गया बच्चों। ठीक है, हमने क्या किया, रियोस्टैट को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया। ये वेरिएबल टर्मिनल है, इसको आगे पीछे किया जा सकता है बच्चे। तो रियोस्टैट आपने देखा नहीं है क्या? लैब में 10th में ही देख लिया होगा। इसके ऊपर लपेटी कर रखी होती है, ऊपर वेरिएबल टर्मिनल होता है बच्चे। हम ज़्यादा आगे पीछे इसको सरका सकते हैं बच्चे, है ना। इसको आगे पीछे सरकाने से रेजिस्टेंस वेरी करता है, सर्किट का रेजिस्टेंस वेरी करता है, तो सब कुछ वोल्टमीटर और एमीटर रीडिंग्स भी वेरी करेगी। अब हमने वेरी करके वोल्टेज को बढ़ा दिया, सपोज इसको डबल कर दिया, तो ये भी डबल हो गया, लेकिन रेजिस्टेंस तो सेम आएगा बच्चे, V2/I2। ऐसे ही फिर हमने क्या किया, है ना, इस V3 को इसका ट्रिपल कर दिया। मैंने देखा करंट भी इसका ट्रिपल हो गया, फिर रेजिस्टेंस तो सेम आएगा बच्चे, V3/I3। फिर हमने क्या किया, इस वोल्टेज का 4 गुना कर दिया, तो करंट अपने आप ही 4 गुना हो गया, एमीटर रीडिंग देगा, तो फिर रेजिस्टेंस तो फिर कांस्टेंट आया, V4/I4। तो मैंने देखा, क्या देखा, वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ता जाता है बच्चे, ऐसे। ठीक है, तो ग्राफ कैसा होगा बच्चे, स्ट्रेट लाइन। ऐसे सब्सटेंसेस को ओमिक सब्सटेंसेस विच ओबे ओम्स लॉ, दैट इज ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट दैट कम्स आउट टू बी स्ट्रेट लाइन। याद रखना बच्चे, अगर हम इधर वोल्टेज ले लें, इधर करंट ले लें, एक ही बात है बच्चे, तो इसका जो स्लोप होगा ना, आप स्लोप बोल सकते हैं। स्लोप क्या होता है बच्चे,
टेंजेंट थीटा याद है ना बच्चों, दिस विल बी वोल्टेज अपॉन करंट, दिस इज रेजिस्टेंस, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ गिव्स रेजिस्टेंस, ठीक है। दीज सब्सटेंसेज आर कॉल्ड ओमिक रजिस्टर, है ना। ओमिक रजिस्टर या ओमिक सब्सटेंसेज आर दोज विच ओबे ओम्स लॉ, दैट इज ग्राफ बिटवीन वी एंड आई कम्स आउट टू बी ए स्ट्रेट लाइन, या इनको ओमिक डिवाइसेस या लीनियर डिवाइसेस कहते हैं। अब नॉन ओमिक भी होते हैं कुछ सब्सटेंसेज। नॉन ओमिक सब्सटेंसेज आर दोज माय डियर स्टूडेंट्स फॉर विच ohms law is not obeyed, that is graph between V and I doesn't come out to be straight line। कुछ ऐसे सब्सटेंसेज हैं जो बच्चे ओम्स लॉ को ओबे नहीं कर पाते, है ना। वोल्टेज बढ़ाने से करंट उनमें बढ़ता तो है बच्चों, ये नहीं है कि वोल्टेज बढ़ाने से करंट नहीं बढ़ता, प्रोपोर्शनली नहीं बढ़ता। उन सब्सटेंसेज को कौन सा सब्सटेंस कहते हैं बच्चे? नॉन ओमिक। नॉन ओमिक सब्सटेंसेज आर दोज, नॉन ओमिक डिवाइसेस, कुछ डिवाइसेस भी होते हैं ना बच्चे, आर दोज, है ना, विच डोंट ओबे ओम्स लॉ, ठीक है बच्चे। तो एग्जाम्पल, इनका जो एग्जाम्पल है बच्चों, वो एग्जाम्पल क्या है इनका? सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर उसका एग्जाम्पल है बच्चों, ठीक है। आइए एग्जाम्पल है सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स के लिए ग्राफ अगर खींचेंगे ना, जैसे एग्जाम्पल देना डायोड, ट्रायोड, लाइक दिस, टेट्रोड, पेंटोड, इनके लिए सेमीकंडक्टर डिवाइसेज हैं। पीएन जंक्शन डायोड होता है बच्चे, इनके लिए ग्राफ देखा गया, वोल्टेज और करंट के बीच जो ग्राफ है ना, वो स्ट्रेट लाइन नहीं आता, थोड़ी देर तक तो ग्राफ एक्स एक्सिस के बिल्कुल इधर जाता है और फिर बढ़ता तो है वोल्टेज बढ़ाने से देखो करंट, लेकिन प्रोपोर्शनली नहीं बढ़ता, नेगेटिव में भी जाता है बच्चे, ऐसे। इनका ग्राफ ऐसा क्यों होता है, ये तो पढ़ा जाएगा बच्चे 9th यूनिट में, है ना। डायोड के लिए ये ग्राफ है, लेकिन एग्जाम्पल यहाँ इसलिए देना पड़ा क्योंकि दे डोंट ओबे ओम्स लॉ। ऐसे ही वोल्टामीटर है ना बच्चों, वोल्टामीटर, वाटर वोल्टामीटर बोलते हैं बच्चों, ठीक है। वोल्टमीटर तो वो डिवाइस होता है जो, वोल्टमीटर तो वो डिवाइस होता है बच्चों जो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज मापने का काम आता है। ये वोल्टामीटर है, इट इज़ ए वेसल इनटू विच प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज टू बी ऑपरेटेड, है ना, सुना है ना आपने। तो इसमें करंट पास करते हैं बच्चों, है ना। ऐसा वेसल को वोल्टामीटर बोलते हैं। ऐसे प्लेट्स लेके सोल्यूशन लेके, जैसे ये सिल्वर की प्लेट्स हैं बच्चों, तो सोल्यूशन है ना बच्चों, सिल्वर नाइट्रेट का लिया जाता है, argentum nitrate my dear, it will get broken into silver ion plus nitrate ion, come on, electrolysis। तो ये करंट पास करना पड़ता है, तब ऐसा होता है बच्चे, सिल्वर यहाँ पे आके डिपॉजिट हो जाएगा बच्चे। तो मैं आपको ये बता दूँ, क्या बता दूँ, कि इनके लिए जब ग्राफ खींचा गया वोल्टेज और करंट के बीच में, वो स्ट्रेट लाइन नहीं आता, इसलिए कौन है ये? नॉन ओमिक डिवाइस। कौन है? नॉन ओमिक डिवाइस। नॉन ओमिक डिवाइस, नॉन ओमिक डिवाइसेज आर दोज विच डोंट ओबे ओम्स लॉ। नॉन ओमिक का एक और नाम भी होता है बच्चों, नॉन लीनियर। ओमिक का एक और नाम होता है ओमिक डिवाइसेज, लीनियर डिवाइसेज विच ओबे ओम्स लॉ। नॉन लीनियर एंड नॉन ओमिक विच डोंट ओबे ओम्स लॉ। ग्राफ बिटवीन वी एंड आई डजंट कम आउट टू बी स्ट्रेट लाइन, माइंड इट, ठीक है बच्चे। तो ऐसे ओम्स लॉ भी कर लिया, नॉन ओमिक डिवाइसेज भी कर लिए आपने, एग्जाम्पल भी कर लिए, ध्यान रखना है बच्चों। आइए इसके बाद है बच्चों टेस्ट है ना बच्चों, उसके लिए कुछ क्वेश्चंस भी करते हैं बच्चों। आओ, क्या क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन प्रॉब्लम थी बच्चे, एक बच्चे की, इफ वोल्टेज इज गिवन टू बी, वोल्टेज दे दी बच्चों 12 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5, इतना दे दिया है ना बच्चे। वेयर एक्स इज डिस्टेंस, है ही डिस्टेंस एक्स तो बच्चे इन माइक्रोमीटर्स, ऐसा दिया हुआ है बच्चे, है ना। देन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्स इज इक्वल टू 4 माइक्रोमीटर, ठीक है बच्चे, लाइक दिस। तो आइए फटाफट करें। आपको याद है ना, माइनस कर्ली वी बाई कर्ली एक्स, याद है आपको?
डिफरेंशिएशन पोटेंशियल ग्रेडियंट बच्चे, डी बाई डी एक्स भी कह सकते हो इसको, वही तो है, डी बाई डी आर भी कह सकते थे। तो आप ई निकाल देंगे ना ऐसे, ई कम्स आउट टू बी डी बाई डी एक्स ऑफ वी की वैल्यू पुट कर दो बच्चे 12, और इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5 की पावर -1 लाइक दिस। ठीक है बच्चों, डिफरेंशिएशन आप में से हर बच्चे को आता है -12, ये तो 12 है ना। हाँ, पावर आगे ले आओ, एक पावर कम कर दो, कर दें, लो बच्चे -1 पावर थी, एक और कम कर दी। ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन, ब्रैकेट में क्या है, एक्स स्क्वायर -5, एक्स स्क्वायर का क्या होगा बच्चे 2x, 5 का क्या होगा 0। अगेन लिसन बच्चे, जितनी पावर दे रखी है वो आगे ले आओ, 1 पावर लेस कर दो, इनटू ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन सेपरेटली साथ में करना होता है। तो कुल मिला के क्या आ गया, 12 × 12 आ गया, ये कितना आ गया बच्चे 24 आ गया बच्चे, 12 दूनी 24, और साथ में क्या x अपॉन एक्स स्क्वायर -5 का होल स्क्वायर, दिस इज ई। लेकिन उसने तो ई यहाँ पे मांगा है ना बच्चों, तो इसलिए ई की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या पुट कर देंगे, x = 4, क्योंकि पहले ही x कह रहा है माइक्रोमीटर्स में लेना है, तो x की जगह सिर्फ 4 पुट कर दो। तो ई की वैल्यू देखो कितनी आई 24, x की जगह 4 पुट कर दिया, और नीचे 4 का स्क्वायर 16, 16 - 5 11, 11 का स्क्वायर 121। तो ये आंसर आ गया बच्चों, ठीक है, अपॉन 121 ये आ गया वोल्ट पर माइक्रोमीटर, आंसर ऐसे बच्चों। आपको याद है E = नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेड, इसलिए डिफरेंशिएशन करना पड़ा है ना, पहले बताया था। ये क्वेश्चन प्रॉब्लम थी, किसी बच्चे ने पूछा था, इसलिए मुझे लगता है सबको समझ आ गया होगा। मेरे को लगा बैच में ही करा देंगे ना, ताकि सबको समझ आ जाए। डी बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन आपके लिए नई बात नहीं रही। नीचे था बच्चे एक्स स्क्वायर -5, ऊपर ले जाएंगे तो -1 पावर आगे 1 पावर लेस, ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन, यू विल गेट दिस। बट यू हैव टू कैलकुलेट ई एट x = 4 माइक्रोमीटर। जहाँ चाहो तुम्हें x दिख रहा है वहाँ 4 पुट कर दो, x की जगह 4, x की जगह 4 का स्क्वायर 16, 16 - 5 11, 11 का स्क्वायर 121, गट आंसर। चलिए बच्चे नेक्स्ट करते हैं बच्चे। मैंने एक बात कही थी ना आपको बच्चे, कि जब ऐसे जुड़ा हुआ हो, ये तीनों कैपेसिटर किस में है बच्चे, सीरीज़ में, बोल दिया था ना, ठीक है बच्चे। लेकिन ये सीरीज़ गायब हो जाएगी अगर ऐसे जोड़ दिया जाए। मैंने बताया था ना कि आपको बताएंगे कि क्यों पैरेलल हो जाता है ना बच्चे, सी सी सी। अब देखो, अगर हम बैटरी लगाएंगे बच्चों, ए और बी के बीच में बैटरी तो लगाते ही हैं, यहाँ से जो क्यू चार्ज चलेगा कुछ इधर कुछ इधर। सपोज़ करो यहाँ से Q1 चला गया, तो इसमें यहाँ इसमें Q1 चला गया बच्चों, इस Q का एक पार्ट Q1 यहाँ घुस गया है ना बच्चे, Q1, तो इसमें कितना गया Q - Q1, Q - Q1। जब Q1 यहाँ पहुँचा तो फिर क्या हुआ, देखो बच्चे, Q1 का एक पार्ट यहाँ पे चला गया Q2, तो इधर जाएगा Q1 - Q2। ऊपर से क्या आ गया, ऊपर से आ गया Q - Q1, ये है Q1 - Q2, ऐड हो गए है ना बच्चे। तो इसमें आ गया Q - Q2, इधर से कौन चल के आ रहा है Q2, ये Q2 और ये Q - Q2 बोथ विल बी एडिड अप, यू विल गेट Q। और ये तो होना ही था, जब यहाँ से स्टार्टिंग में Q है तो डिस्ट्रीब्यूट होके घूम फिर के आना ही था। सबका चार्ज देखो, और कोने वाली बात याद करो बच्चे, क्या कि सीरीज़ में चार्ज सेम, वोल्टेज डिवाइड शेयर, याद आया। पैरेलल में वोल्टेज सेम और चार्ज बच्चों डिवाइडेड शेयर्ड, है ना बच्चों, ऐसे। तो चार्ज देखो ना शेयर कर करके, इसका चार्ज कितना है Q1, इसका Q1 - Q2, इसका Q - Q2, चार्जेस आर डिफरेंट एंड दिस डायग्राम कैन बी, है ना, इक्वलेंट टू दिस डायग्राम। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, तीनों पैरेलल में हो गए, पैरेलल में हो गए तो आंसर क्या होगा, C पैरेलल C C C, आंसर विल बी 3C। ठीक है बच्चों। अगर अब एक नया ट्विस्ट आएगा बच्चों, है ना, अगर इस ब्रांच में भी एक कैपेसिटर और डाल दिया जाए, फिर ये व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। जैसे
आपको ये दे दिया बच्चों, ये, और एक कैपेसिटर यहाँ डाल दिया, दूसरा भी यहाँ डाल दिया, और आपसे मांगा गया कि ए और बी के बीच में नेट कैपेसिटी निकालिए ऐसे। दिस डायग्राम इज 100% इक्वलेंट टू दिस। दिस इज ए व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड ब्रिज यू कैन से। ठीक है बच्चे, ये बैलेंस्ड ब्रिज के इक्वलेंट क्यों हो गया? ये इसलिए हो गया कि इस डायग्राम में और इस डायग्राम में कोई फ़र्क है ही नहीं, है ना। दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ये बीच वाला बच गया बच्चों। ठीक है, सी 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 सी, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस विल बी कैंसल्ड, या दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस विल बी कैंसल्ड। तो आप कहेंगे दिस डायग्राम इज इक्वलेंट टू दिस एंड दिस इज इक्वलेंट टू दिस। बीच वाले को उड़ा दो, उड़ा दोगे ना बच्चे। एक सिंपल क्वेश्चन आपका इंतज़ार कर रहा है, जल्दी जल्दी ख़त्म करो। ये बी पॉइंट, ये ए पॉइंट, और ये डायग्राम कंप्लीट। ठीक है बच्चे, सी 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 सी, दे आर इन सीरीज। सी और सी सीरीज में C/2 होता है, बताया था ना, क्योंकि यहाँ से Q4 चलेगा, इसमें Q1, ये Q माइनस Q1, इसमें Q1, तो इसमें भी Q1, चार सेम तो सीरीज, कोने वाली बात। इसका Q माइनस Q1, ये भी Q माइनस Q1, चार सेम तो सीरीज। सी और सी सीरीज में यू नो C/2 होता है बच्चों, सी और सी सीरीज में C/2 होता है बच्चों। तो आंसर आ गया C, C/2 पैरेलल C/2, पैरेलल में तो सिंपली ऐड करते हैं, तो आंसर विल बी इक्वल टू C/2 प्लस C/2 C। याद रखना, ये बिल्कुल इसके इक्वलेंट कैसे है वो, ये बीच का कैपेसिटर तो ये हो गया, ये दोनों हैं, ये दोनों हैं सेम। इट्स ओके, ध्यान रखना बच्चों। आओ बच्चे नेक्स्ट करते हैं बच्चे। ये बच्चों फाइंड VC माइनस VD इस डायग्राम में, जबकि आपको डायग्राम दिया हुआ है बच्चों, दो तो लगे हुए हैं कैपेसिटर, और दो कैपेसिटर के साथ दो लगा दिए रजिस्टर। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट होता है बच्चों, कल भी हमने किया था, है ना, लेकिन कुछ बच्चे बोल रहे थे कि अच्छे से क्लियर नहीं हुआ। वी विल रिपीट इट, ये C ये D, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने ऐसा क्वेश्चन दोबारा कराने की बात सोची बच्चे। आपको बैटरी दे दी कितने वोल्ट की, 12 वोल्ट की, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस दे दिया, आपको C और D के बीच में निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। क्वेश्चन तो समझ आ गया शायद आपको, कम ऑन। यहाँ से करंट चलेगा, करंट इसमें कितना हो गया बच्चे, I। कौन सा करंट है ये, DC। अब ये DC वाली बैटरी है ना, अगर AC वाला करंट होता है ना बच्चे तो वेव, AC याद है ना, वेवी टाइप होता है। बिजली दो प्रकार की होती है, एक AC एक DC, याद है ना, बताया था, डायरेक्ट करंट और ऑल्टरनेटिंग करंट। DC की फ्रीक्वेंसी क्या होती है बच्चे, 0, क्योंकि ये डायरेक्ट चलता है सीधा, इट डज़ नॉट फ्लक्चुएट। एक सेकेंड में जो जितनी बार फ्लक्चुएट करता है ना वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, ये तो फ्लक्चुएट करता ही नहीं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 0, याद रखना। और इसकी फ्रीक्वेंसी इंडिया में कितनी है बच्चों, AC की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ यूनिट होती है। हर्ट्ज़ कहो, साइकिल पर सेकंड कहो, RPS रोटेशन पर सेकंड कहो, रेवोल्यूशन पर सेकंड कहो, इट्स ओके, कम ऑन। यहाँ से जो करंट चलेगा, इधर करंट नहीं जाएगा, बता दिया था, कैपेसिटर ब्लॉक्स DC। ये कैपेसिटर DC को ब्लॉक कर लेता है, आगे जाने ही नहीं देता, सारा का सारा करंट इसमें से जाएगा ये I है ना, समझ आई, ये I। इनका करंट सेम है, जैसे हम कहते हैं ना सीरीज में चार्ज सेम होता है तो करंट भी सेम होता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाए तो ये देखना रेजिस्टेंसेस सीरीज में हो जाएंगे। ये कितने ओम है, 1 3 6, 1 3 6, आपको याद है।
रेजिस्टेंसेस 10th क्लास में सीरीज में होते थे तो सिंपली ऐड करते थे। 6 3 9 1 10, इट विल बी 10 ओम, रेजिस्टेंस नॉन, टोटल वोल्टेज इज 12 वोल्ट, सो करंट विल बी इक्वल टू V बाई R, दिस इज 12/10, दिस इज 1.2 वोल्ट। यहाँ से समझ गए 1.2 वोल्ट नहीं एम्पियर करंट है ना बच्चे, एम्पियर। ये करंट कितना है 1.2 एम्पियर, 1.2 एम्पियर फ्लो करेगा, ऐसे फ्लो करेगा। ठीक है बच्चों, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज निकल जाएगी, ये B, ये B, ये B, सेम पॉइंट है बच्चों, A सेम है बच्चों, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज निकल गई, वोल्टेज अक्रॉस AB IR, याद है ना बच्चों। करंट कितना 1.2, रेजिस्टेंस कितना है बच्चों 6 और 3 9 है ना बच्चों, 6 + 3 ये हो गया 10.8 वोल्ट। तो VAB कितनी आ गई 10.8, और पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है तो इसके क्रॉस भी 10.8 वोल्ट। इस 10.8 वोल्ट को हम 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बच्चे, 1:2 में, क्योंकि कैपेसिटीज़ 1:2 है ना बच्चों। फटाफट इसको वो कर लो, 1 + 2 क्या होता है बच्चों 3, ये पहले वाला हिस्सा यहाँ कर देंगे ना, 3 3 जा 3 6 जा 3.2, दूसरे वाला हिस्सा निकालना हो तो 10.8 में से सब्ट्रैक्ट कर दो या फिर दूसरे उसी मेथड से निकाल दो। 1 + 2 3, ये 2 कर दिया, आंसर आ गया 7.2 वोल्ट। और वो बात मत भूलना बच्चों, कौन सी वाली, कि ज़्यादा वोल्टेज उसको देना जिसकी कैपेसिटी कम हो। इन दोनों में से कैपेसिटी कम किसकी है, इसकी, इसको ज़्यादा वाली वोल्टेज देंगे। ज़्यादा वाली कौन सी है इन दोनों में से, ये, तो ये 7.2 वोल्ट ले लेगा, ये 3.6 वोल्ट ले लेगा बच्चों। ठीक है, बिल्कुल ऐसे यहाँ IR, यहाँ भी वोल्टेज आ गई 3.6 वोल्ट, I ये रहा, R ये रहा, IR यहाँ आ गई 7.2, क्योंकि 12 6 जा 72। तो इन दोनों को पकड़ो, लिख दो फटाफट, VA - VD कितने वोल्ट आ गया बच्चों 3.6 वोल्ट, VA - VC कितने वोल्ट आ गया बच्चों 7.2 वोल्ट, सब्ट्रैक्ट माइनस प्लस माइनस कैंसिल, तो यहाँ से आ गया बच्चों VC - VD = -3.6 वोल्ट। आंसर, यही हमारा टारगेट था बच्चों, C और D के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। मुझे पूरी उम्मीद है कि सबको समझ आ गया होगा बच्चों, नहीं आया होगा तो मुझे बता दीजिएगा, वी विल रिपीट इट। हैव ए नाइस डे।